डियर स्टूडेंट्स, मुर्तज़ा सर हियर। ये वीडियो मैसेज रिगार्डिंग आपको डिटेल्स ऑफ द सेमेस्टर के वास्ते डाला हूँ मैं। ये साल आपको जो है सेमेस्टर में थोड़े से चेंजेस आए हैं, लिटिल बिट चेंजेस। आपके सीनियर्स का जो अप्रोच था वो अप्रोच आपको नहीं है। जैसा कि मैं ग्रुप में ऑलरेडी आपको सिलेबस शेयर किया हूँ, 6 सब्जेक्ट्स तो हैं आपको, मगर पहले आपके सीनियर्स को ये 70 मार्क्स एक्सटर्नल, 30 मार्क्स इंटरनल होते थे, लेकिन अब आप लोगों को 60 मार्क्स एक्सटर्नल है और 40 मार्क्स इंटरनल है। 60 मार्क्स एक्सटर्नल के अंदर भी पार्ट 3 आ गया है आपको। पार्ट 3 नहीं रहता था पहले आपको। पार्ट 3 क्या है आपको? केस स्टडी, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट के बेसिस पे आपको केस स्टडी आती है और उसके 10 मार्क्स है, यानी 10 मार्क्स का एक केस स्टडी प्रैक्टिकल अप्रोच टाइप क्वेश्चन आएगा आपको क्वेश्चन पेपर में, जो आपके कभी सीनियर्स में नहीं होता था। और लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आपको जो है सब मिला के 50 मार्क्स आ रहे, यानी शॉर्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स, लॉन्ग क्वेश्चन 30 मार्क्स। तो ये अंदाज में है उसका पेपर पैटर्न एंड एवरीथिंग आई हैव शेयर्ड। वीडियो मैसेज देने का मतलब क्या है अपने को, आपको सारी चीज़ें क्लियरिटी से साथ आपको समझ में आना बोल के है। तो मीनवाइल जब आपके एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स आएंगे, फरवरी में रहेंगे वो एग्ज़ाम्स, मोस्टली फ्रॉम 16th ऑफ फरवरी। तो 16th ऑफ फरवरी से पहले पहले अपने को प्रिपेयर क्या रहना है एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स के वास्ते, दैट इज़ ओनली फॉर 60%, बट बिफोर हैंड 40% के वास्ते 40 मार्क्स जो है आपके, उसके अंदर में 10 मार्क्स के 4 वक्त इंटरनल्स होंगे। 4 वक्त इंटरनल क्या है? फर्स्ट इंटरनल इज़ फॉर 10 मार्क्स, सेकेंड इंटरनल इज़ फॉर 10 मार्क्स, थर्ड इंटरनल इज़ टाइप केस स्टडी टाइप। केस स्टडी कैसा होती? वो केस स्टडी के हिसाब से आपको प्रिपेयर होना, बल्कि थर्ड इंटरनल है। और फोर्थ इंटरनल इज़ अटेंडेंस। अगर आपकी 100% अटेंडेंस है तो 10 मार्क्स है। वो डिटेल्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और आपको 75 से लेके 85 तक ऐसा आपकी अटेंडेंस आ रही तो 8 मार्क्स है, ऐसा वो शेड्यूल के हिसाब से आपको अटेंडेंस के भी मार्क्स हैं। तो लिहाजा आप बिल्कुल भी नील नहीं कर सकते, आप कहीं पे भी नील मत करिए, अटेंडेंस के भी मार्क्स आपको अपलोड होने वाले हैं। तो लिहाजा ऐसा 100 मार्क्स ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में हो रहे। ये अप्रोच आपके सीनियर्स को नहीं था, तो थोड़ा सा सिलेबस में वेरिएशन करे हैं और मार्क्स में वेरिएशन करे हैं। तो ट्राई टू बी कंफर्टेबल विथ योर कॉलेज अथॉरिटीज़, बिकॉज यू शुड बी इन कनेक्टेड विद द कॉलेज अथॉरिटीज़। अगर आप सिर्फ एग्ज़ाम्स की हद तक सोच रहे हैं तो आधे मार्क्स चले जाते। देखो अभी ही बोल रहा हूँ मैं, चाहे आप किसी भी कॉलेज में होंगे, आपको कॉलेज अथॉरिटी से कनेक्टेड रहना बेहद ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी का मकसद यही है कि अटेंडेंस फैक्टर्स के हिसाब से और केस स्टडी प्रैक्टिकल अप्रोच जब भी आएगा आपको, जब आप लोग जो है रेगुलर रहेंगे। क्योंकि ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में जब केस स्टडी आएंगी तो हाउ टू सॉल्व दैट इज़ अ बिग चैलेंज फॉर यू, एंड दैट इज़ डायरेक्टली 10 मार्क्स एंड कंपलसरी क्वेश्चन भी है ऊपर से। हो आप नए में केस स्टडी इग्नोर करके खाली थियोरेटिकल लिख के पास हो जाते हो, तो ऐसा भी नहीं है। केस स्टडी अप्रोच नहीं करेंगे तो आपको पास नहीं किया जाएगा, अल्टीमेटली रिजल्ट फेल आने के चांसेस रहते। तो लिहाजा आप लोग फॉलोअप करिए, ये वीडियो को डिटेल में फॉलोअप करिए और कॉलेज अथॉरिटीज़ से कनेक्टेड रहिए। हैदराबाद प्रेसिडेंसी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के आज से तो मंडे से आपके क्लासेस है, तो बी रेगुलर एंड बी पंक्चुअल टू द कॉलेज एंड बी कनेक्टेड विद द फैकल्टीज। थैंक यू।